दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी में चालक अब स्टीयरिंग छोड़ बसों में बगैर टिकट वालों की जांच कर रहे हैं। डीटीसी के पास अपनी बसें नहीं होने से 3000 चालक इस समय खाली है। इनमें से अब पढ़े लिखे 100 के करीब कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो अन्य को बस चेकिंग स्टाफ में लगाया गया है। वहीं सरकार के सेवा विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि जिनमें विभाग को चालकों की जरूरत होगी वो डीटीसी से चालक ले सकेंगे और चालकों का वेतन उनके विभाग से दिया जाएगा। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अब महिलाओं को आतंक से जोड़ने की कोशिश में लग गया है। संगठन ने हाल ही में अपनी महिला ब्रिगेड जमात उल मुमिनात के जरिए एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। ये कोर्स महिलाओं को संगठन के विचारधारा से जोड़ने और उन्हें प्रशिक्षित करने के मकसद से चलाया जा रहा है। मधुबनी में जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की अब नई राजनीतिक क्रांति की दहलीज पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि बीते 30 वर्षों से राज्य में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच बंधुआ राजनीति में फंसा है। 14 नवंबर को इस देश में लोग बिहार में एक नया राजनीतिक इतिहास लिखा जाता हुआ देखेंगे और 30 बरस से जो लोगों की यहाँ राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जहां लालू जी के डर से लोग नीतीश भाजपा को और भाजपा के डर से लोग लालू जी को वोट देते हैं, उस युग का अंत हो रहा है। बिहार में अब नया विकल्प, बिहार में एक नया विकल्प बन रहा है और वो विकल्प किसी नेता का नहीं है, किसी परिवार का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, वो बिहार के बच्चों का है। अभी आप देखिए छठ है, इसी गरीब बिहार में छठ के मौसम में कितनी खुशहाली दिख रही है, क्योंकि सारे युवा बच्चे अपना काम धाम छोड़कर घर आए हैं। जनसुराज ने एक ही वादा किया है, जनसुराज की सरकार बनेगी, किसी को बाहर रोजी रोटी नहीं जाना पड़ेगा। किशनगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव आते ही विरोधी सिर्फ लालू प्रसाद यादव और उन्हें गाली देने लगते हैं। शाह की उस टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा जिसमें उन्होंने कहा था कि तेजस्वी को सबक सिखाया जाएगा, तो तेजस्वी ने जोश से कहा कि हम बिहारी हैं, डरेंगे क्या, एक बिहारी सब पर भारी। अरे भगाना यार, ऐसे तो भाजपा को लालू जी भी सुन रहे हैं, अडवाणी जी को गिरफ्तार किया, जेल भेजा। और यहाँ देखो अमित शाह जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी तो खाली लालू जी और तेजस्वी को गाली दे रहे। अरे 20 साल का हिसाब बताओ, क्या काम से दिन भर गाली गाली गाली, नकारात्मक बात, लड़ाई झगड़ा, वही मानसिकता ही नहीं लोगों का। और कोई ईमानदारी से बिहार में अगर भाजपा से रहे तो लालू जी लड़ेगा, राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा। आप लोग करने वाले बताओ, चुनाव आए तो फिर केस पकड़ो, फिर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, फिर छापे। अरे जब जनता ऐसा वोट देगी, वोट का चोट देगी, फिर बिहार में दोबारा आप लोग आने वाले। हमको अमित शाह धमकी दिए, बिहार आकर के पट्टा करके बोलते हैं कि तेजस्वी को सबक सिखाएं कि अगला चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा सोचना पड़ेगा। अरे सही के हम बिहारी है, बड़े बिहारी सब पर भारी है।